आज आरबीआई ने कुछ ऐसा ही किया। दिखाने में लग रहा है आरबीआई डॉलर बेच रहा, लेकिन असल में भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ती जा रही। आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। अमेरिकन मार्केट्स, डॉलर इंडेक्स और ग्लोबल करेंसी ट्रेडर्स सब कंफ्यूज हैं। आखिर आरबीआई चाहता क्या है, आरबीआई कर क्या रहा। रिजर्व इंडिया के हो गए हैं, क्रॉस कर गए हैं $700 बिलियन। इंडिया ये माइलस्टोन अचीव करने के बाद अब दुनिया का 4th कंट्री बन गया है कि जिसके इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हो चुके हैं। इंडिया ने 50 की दहाई 1950s की दहाई के अंदर आईआईटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की और उस इन्वेस्टमेंट का समर आज ये है कि इंडिया आईटी सेक्टर के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा है और एक बड़ी इकोनॉमी आईटी की वजह से भी बन रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कि आईएमएफ से चंद बिलियन डॉलर्स लेने के लिए कर्जे के हवाले से कई मीटिंग्स करता है, वो इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा। सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि इंडिया को ट्रोल करने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, बट इतनी हद तक क्यों जाए कि दोबारा ये तीसरी विजिट है आसिम मुनीर की पिछले 3 महीने में। प्राइम मिनिस्टर मोदी आके गए फरवरी। इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय 8.2% in this quarter. The GDP has grown by 8.2% in the second quarter of this financial year. ये हाल है डेड इकोनॉमी का दोस्तों, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ये डेड इकोनॉमी, और राहुल गांधी जी ने बोला था हाँ डोनाल्ड ट्रंप गलत थोड़ा ना कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। डेड इकोनॉमी बताया था साहब, तो डेड इकोनॉमी का ये हाल है कि इट हैज ग्रोन बाय 8.2%। और हमें आज पता लगा कि भारत के पास 862 टन गोल्ड है। भारत की जो डीजीपी ग्रोथ है वो 8.2% बढ़ गई है। अगर आप लोग सीरियस हों और मजाक ना चल रहा हो और आप लोग अगर अखंड भारत का सोचें, तो अगर ये सब कुछ हो गया और पाकिस्तान और भारत एक हो गए तो ये सारा का सारा माल हमारा होगा। जय हिंद दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व एक देश की मुद्रा भंडार वो बहुत अहमियत रखती है वैश्विक ट्रेड के लिए, वैश्विक इन्फ्लुएंस के लिए, और एक देश की अर्थव्यवस्था को इंडिकेट करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि देश के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है और उसकी अमेरिकी डॉलर में क्या वैल्यू है। सोना भी होता है इसमें, और भी थोड़ी मोड़ी नकदी होती है, और चीजें होते हैं, एसेट्स होते हैं, वो सब मिला के विदेशी मुद्रा भंडार बनता है, जिसमें इस समय भारत की विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास। दोस्तों ये पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली बात है कि जहां भारत की रुपीस उसकी वैल्यू गिर रही थी एक समय पे, फिर आरबीआई ने कुछ डॉलर्स बेचे, कुछ नहीं लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स भारत ने बेच दिए डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत रखने के लिए या थोड़ा उसको स्टडी बनाने के लिए। फिर लोगों को लगा कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 700 बिलियन के नीचे पहुंच जाएगा, 650 बिलियन या 660-70, बट स्टिल भारत का करंटली 695 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा, ऑलमोस्ट 700 बिलियन के पास भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। इसको देख के पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था की एक बार फिर से तारीफ होने लगी कि इतने बड़े अमाउंट्स में फॉरेक्स रिजर्व स्टिल भारत के पास है, जहां दुनिया भर के तमाम देश अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए अपना विदेशी मुद्रा भंडार बेच रहे हैं। वही पाकिस्तानी जैसे देश इस पे बात कर रहे हैं कि भाई अगर पूरे साउथ एशिया का ही मिला लें तो उतना अर्थव्यवस्था ही नहीं होगी जितना भारत के पास फॉरेक्स है। आप समझे ना, भारत ज्ञान की धरती है और भारत को सोने की चिड़िया या वेल्दियस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आज ये हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। मेरा ना खून जो है वो खौल करके फिर ठंडा हो जाता है इस बात को सुन करके कि आज कई मैंने स्कॉलर्स को देखा है वो भी कहते हैं इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती कि आप इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहें। जो कंट्री ने दुनिया को ज्ञान दिया, विश्व को ज्ञान दिया, आयुर्वेद हो, गणित हो, अर्थशास्त्र हो, योग हो, मेटलर्जी हो, आर्किटेक्चर हो, उस कंट्री को अगर कोई थर्ड वर्ल्ड कहे तो बड़े दुख की बात है। आपने कहा कि हमारे यहाँ 862 टन सोना है। आपको पता है भारत का हर एक आदमी हीरा और हर एक महिला पन्ना है। भारत का हर एक बच्चा सोना और भारत का हर वो बच्चा जो पैदा होने वाला है वो चांदी है। सो हम लोग खुद एक अपने आप में खजाना है। हमारे खजाने ये कोई मैटर नहीं है, मटेरियल्स और ये रेयर अर्थ और सेमी रेयर अर्थ और सेमी कंडक्टर और ये तो ठीक है, ये चलते रहेंगे। लेकिन जब तक भारत के लोग अपनी जमीन से प्यार करते रहेंगे वो सोना अपने आप बना लेंगे।
उसको वो, क्योंकि ये लोग सोना है, यहाँ का ज्ञान सोना है, यहाँ की सोच सोनी है, यहाँ का जो समझिए मिट्टी वो सोना है, मिट्टी का जर्रा जर्रा सोना है। तो सर वो जो असल सोना रखा हुआ है वो हमें दे दीजिए सर, आप लोग बाकी का सोना रख लीजिए। आपको सिर्फ एक चीज देंगे हम लोग और वो है, क्या कहते हैं उसको, बाबा जी का ठुल्लू और कुछ नहीं देंगे। आप लोगों ने इतना नुकसान किया है इस देश का, ओफो, इतना नुकसान किया। जब से आप बने हैं, लड़ाई झगड़ा मार पीट टेररिज्म झूठ मक्कारी क्या क्या नहीं किया, क्या कोई ऐसा संबंध किया कि आपको हम रिटर्न गिफ्ट में दे देते। और इसके अलावा अक्टूबर में खबर यह आई है कि द इंडियन सेंसेक्स क्रॉसेस 85,000 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब 2-3 बातें हैं इसमें जो हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। पहले लोग ये कह रहे हैं साहब कि जब ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पे लगाए थे दोस्तों, तो लोगों ने बोला था अब तो मामला कोलैप्स हो गया। और मुझे डाउट हो रहा था, बिकॉज आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मुझे इतनी समझ नहीं है इसकी। मैं पढ़ता हूं, आपके सामने डेटा लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आई एम सर्टनली नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस। और मैं कोई सिंसियर स्टूडेंट भी नहीं हूं इकोनॉमिक्स का, बाय द वे। लेकिन जब ट्रंप ने बोला, मैंने बोला यार ऐसा हो नहीं सकता, पर क्यों नहीं हो सकता मुझे क्लियर नहीं था खुद अपने दिमाग में। फिर धीरे धीरे ऑपोजिशन पार्टीज ने बोला कि हाँ, राहुल गांधी जी ने बोला कि नहीं नहीं साहब, ये तो ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहा है और डेड इकोनॉमी और सब कुछ बर्बाद हो गया और मोदी ने बिल्कुल सब कुछ जमीन पे ले आया मोदी, और इसको कुछ नहीं आता है। और उसके बाद आईएमएफ की रिपोर्ट आई जिसमें आईएमएफ ने बोला कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, मेंटेन्स दैट स्पेस। जो इंडिया पहले थी, आज भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क क्यों नहीं पड़ा? बात यह है कि 50% आपने टैरिफ लगाए हैं, तो फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क पड़ना चाहिए था, इकोनॉमी में उथल पुथल हो जानी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि साहब आपकी एक्सपेक्टेशन हो 7.6 और हो जाए 8.2, आपने एक्सपेक्टेशन बीट कर दी है। आप तो ये सोच रहे थे कि रिवर्स गियर में जाएगी इकोनॉमी, ये 5th और 6th गियर में कहां से चली गई? कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है दोस्तों। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला 50% टैरिफ और ये और वो, ऐसा पूरी द कंप्लीट आइडिया ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वाज कि मैं इतने टैरिफ लगा दूं भारत घुटनों पे आ जाए। भारत की सरकार बोले कि यार ट्रंप साहब आप बताएं क्या करना है, और जो आप कागज पे लिख दें हम साइन करने को तैयार है। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड फ्रॉम इंडिया। अब वो तो हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ, तो आज क्या होगा? ठीक है, इंडिया को झुकाने वाले कई आए कई चले गए। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर आज तक लोग आते रहे हैं, झुकाना चाह रहे हैं और खुद खत्म हो गए, इस दुनिया से साफ हो गए। अच्छा, इंडिया की कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है दोस्तों। अब कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में यह होता है कि भारत के अंदर लोग एक चीज को कंज्यूम करने वाले, छोटी सी बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। चाइनीज जितनी भी चीजें हैं, चाइना इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। चाइना के अगर आप एक्सपोर्ट्स, जो चाइना को बोलेंगे कि भाई हम टैरिफ लगा रहे हैं चाइना के ऊपर, तो चाइना की इकोनॉमी बैठ जाएगी। यही पैंतरा डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर इस्तेमाल करा कि हम तुम्हारे ऊपर 150% टैरिफ, 200 पता नहीं कितने कितने % हम टैरिफ लगाएंगे।